सुबह उठते ही 10 करोड़ का मालिक बन जाना कोई जादू नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही आपका मन किस दिशा में जाता है यह तय करता है कि आपकी जिंदगी स्कैर्सिटी की तरफ जाएगी या अबंडेंस की तरफ। इस वीडियो में हम कोई हवाई वादा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस मेंटल स्टेट और इनर कंडीशनिंग की जो लंबे समय में वेल्थ, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बनाती है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को एक माइंडसेट ट्रेनिंग की तरह सुनिए, न कि किसी शॉर्टकट की तरह। इस वीडियो का टाइटल अटेंशन के लिए है, लेकिन इसकी इंटेंट क्लैरिटी के लिए है। यहां 10 करोड़ का मतलब कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, बल्कि उस फाइनेंशियल माइंडसेट का सिंबल है जहां डर कम होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और मनी को लेकर सोच मैच्योर हो जाती है। हम यहां इल्यूजन नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हैबिट्स, सेल्फ इमेज और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल मीनिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचने से नहीं, होने से काम करता है। आप जिस इनर स्टेट में रहते हैं, उसी स्टेट के अनुसार आपके डिसीजंस, एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज शेप होती हैं। जब आपका मन शांत, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड होता है, तो आप बेहतर चॉइसेस लेते हैं और वही चॉइसेस धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, ये कॉज और इफेक्ट का सटल साइकोलॉजी है जो इनर अलाइनमेंट से शुरू होता है। मॉर्निंग माइंड का पावर। सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव होता है। रात भर की नींद के बाद मन अभी बिलीफ्स और पैटर्न से भरा नहीं होता। जो भी विचार, शब्द या भावना आप सुबह अपने अंदर डालते हैं, वही दिन भर आपके रिएक्शंस, फोकस और डिसीजंस को गाइड करते हैं। इसीलिए सुबह की प्रैक्टिस लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि यह पूरे दिन का इमोशनल और मेंटल टोन सेट करती है। 7 बार का साइकोलॉजी। 7 बार रेपिटेशन किसी कॉस्मिक गिनती के लिए नहीं होती, यह ह्यूमन माइंड के रिदम और मेमोरी पैटर्न से जुड़ी होती है। कम रेपिटेशन से मैसेज शैलो रहता है और ज्यादा रेपिटेशन से रेजिस्टेंस पैदा होता है। 7 बार एक बैलेंस्ड पॉइंट है जहां शब्द मीनिंगफुल भी रहते हैं और सबकॉन्शियस उन्हें नेचुरली एक्सेप्ट भी करता है। मांत्रा क्या होता है? ट्रूथ। मांत्रा कोई मैजिक शब्द नहीं होता और न ही कोई सीक्रेट कोड जो तुरंत पैसा खींच ले। मांत्रा असल में एक मेंटल एंकर होता है जो आपके बिखरे हुए मन को एक दिशा में स्थिर करता है। जब आप एक ही सेंटेंस को शांत भाव से रिपीट करते हैं, तो माइंड डिस्ट्रैक्शन से निकलकर प्रेजेंस में आता है। यहीं से सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है, जहां फियर बेस्ड थिंकिंग धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगती है। मनी कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, यह आपकी मनी कॉन्शियसनेस का रिस्पॉन्स होता है। आप पैसा कैसे देखते हैं, उसी के अनुसार आप डिसीजंस लेते हैं, रिस्क्स लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज को हैंडल करते हैं। जब मन में डर, कमी और इनसिक्योरिटी होती है, तो डिसीजंस डिफेंसिव बन जाते हैं। लेकिन जब मन काल्म और कॉन्फिडेंट होता है, तो एक्शंस क्लियर और अलाइंड होते हैं। मंत्रा का असली काम यही है, आपकी मनी कॉन्शियसनेस को डर से क्लैरिटी की तरफ शिफ्ट करना। पॉवर्टी प्रोग्रामिंग कैसे बनती है? अधिकतर लोगों की मनी माइंडसेट बचपन से ही कंडीशन हो जाती है। घर में सुनी गई बातें, समाज का डर, बार बार की तुलना और असुरक्षा धीरे धीरे सबकॉन्शियस में यह बिलीफ बैठा देती है कि पैसा मुश्किल से मिलता है या टिकता नहीं है। यह प्रोग्रामिंग कॉन्शियस नहीं होती, लेकिन यही बिलीफ्स बाद में आपके चॉइसेस और लिमिट्स तय करती हैं। मंत्रा का उद्देश्य इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे सॉफ्टन करना है, ताकि मन नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो सके। सीक्रेट मंत्रा, जिसे लोग सीक्रेट मंत्रा कहते हैं, वह कोई रहस्यमयी शब्द नहीं है। यह एक सिंपल, ग्राउंडेड सेंटेंस होता है जो आपके मन में सेफ्टी, ट्रस्ट और सफिशिएंसी की भावना जगाता है। इस मंत्रा को ड्रामेटिक तरीके से नहीं, बल्कि शांत और स्टेबल आवाज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि फोकस शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे की फीलिंग पर जाए। क्योंकि असली काम शब्द नहीं करते, असली काम आपकी इनर स्टेट करती है। मंत्रा रिपीट करने का सही समय और अवस्था। मंत्रा का असर शब्दों से ज्यादा उस समय पर निर्भर करता है जब आप उसे बोलते हैं। सुबह उठते ही मन सबसे न्यूट्रल और रिसेप्टिव होता है। उस समय ईगो, डाउट और लॉजिक अभी एक्टिव नहीं होते। इसी अवस्था में बोला गया मंत्रा सबकॉन्शियस तक आसानी से पहुंचता है। कोई जोर नहीं, कोई इमोशन की एक्टिंग नहीं, सिर्फ एक स्टेडी, ग्राउंडेड प्रेजेंस में रेपिटेशन। यही रेपिटेशन धीरे धीरे इनर एनवायरनमेंट को बदलती है। 7 बार क्यों कहा जाता है? 7 बार बोलो कोई सुपरस्टिशन नहीं है,
यह संख्या इसलिए काम करती है क्योंकि यह माइंड को ओवरवेल्म नहीं करती। 3 बार बोलने से अवेयरनेस बनती है, 5 बार बोलने से रिदम सेट होती है और 7 बार बोलने से थॉट सेटल होने लगता है। यह संख्या माइंड को फोर्स नहीं करती बल्कि उसे कोऑपरेट करने का मौका देती है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कोऑपरेशन से ही होता है, जबरदस्ती से नहीं। मंत्रा बोलते समय विजुअलाइजेशन कैसे करें? विजुअलाइजेशन का मतलब इमेजिनरी पिक्चर बनाना नहीं होता। आपको खुद को 10 करोड़ का मालिक दिखाने की जरूरत नहीं है। दिमाग को इतनी बड़ी इमेज अक्सर अनसेफ लगती है, इसलिए विजुअलाइजेशन सिंपल रखी जाती है। मंत्रा बोलते समय सिर्फ यह इमेजिन करें कि आपका मन हल्का हो रहा है, पैसे को लेकर टेंशन कम हो रही है और आपके अंदर स्टेबिलिटी की फीलिंग आ रही है। सबकॉन्शियस पहले सेफ्टी एक्सेप्ट करता है, फिर ग्रोथ को अलाउ करता है। फीलिंग फर्स्ट, रिजल्ट लेटर। लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग से काम करता है। अगर अंदर बेचैनी है और बाहर अमीरी के शब्द बोले जा रहे हैं तो माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसलिए मंत्रा का पहला उद्देश्य पैसा नहीं, इनर काल्म और ट्रस्ट बनाना है। जब फीलिंग स्टेबल हो जाती है तब डिसीजंस बदलते हैं और वही डिसीजंस आगे चलकर रिजल्ट्स बनाते हैं। इंस्टेंट रिच बनने का भ्रम। अगर कोई कहे कि सुबह उठते ही आप करोड़पति बन जाएंगे तो वह आपके होप को बेच रहा है, सच्चाई नहीं। मंत्रा शॉर्टकट नहीं देता, वह इनर डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन बदलते ही जीवन के चॉइसेस, हैबिट्स और प्रायोरिटीज बदलती हैं। यही असली वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। मंत्रा और एक्शन का रिश्ता। मंत्रा कभी एक्शन की जगह नहीं लेता, वह एक्शन की क्वालिटी बदलता है। डर से लिया गया एक्शन आपको थका देता है, लेकिन क्लैरिटी से लिया गया एक्शन आपको ग्रो कराता है। मंत्रा माइंड को क्लियर करता है ताकि आप वही काम करें जो सच में आपके लिए अलाइंड हो। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है ऐसा कदम जो पैनिक या प्रेशर से नहीं आता। यह वो एक्शन होता है जो अंदर से सही लगता है, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। जब मन शांत होता है तो इंट्यूशन साफ सुनाई देती है। मंत्रा इसी क्लैरिटी को पैदा करता है, जहां आप कंपैरिजन नहीं, अलाइनमेंट से डिसीजन लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की शक्ति। अपॉर्चुनिटीज हर समय आसपास होती हैं, लेकिन एंग्शियस माइंड उन्हें देख नहीं पाता। डर में दिमाग सिर्फ खतरे ढूंढता है। जब मन स्टेबल होता है तो वही दिमाग पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। मंत्रा कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं बनाता, वह आपको देखने लायक बना देता है। डेली प्रैक्टिस की ताकत। मंत्रा और अलाइंड मॉर्निंग प्रैक्टिस सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करने का टूल है। डेली कंसिस्टेंट रेपिटेशन आपके मन में कामनेस, क्लैरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करता है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट डेडिकेट करना भी लॉन्ग टर्म माइंडसेट और फाइनेंशियल अलाइनमेंट में बड़ा बदलाव लाता है। स्मॉल स्टेडी एफर्ट्स ही परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन बनाते हैं। माइंडसेट शिफ्ट के सटल साइंस। जब आप इसे लगातार करते हैं तो आपके अंदर सटल बट क्लियर शिफ्ट्स दिखने लगते हैं। डिसीजंस पहले से ज्यादा काल्म और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फियर और स्कैर्सिटी की फीलिंग्स धीरे धीरे 100 कम होती हैं। आइडियाज और इंस्पायर्ड एक्शंस नेचुरल रूप से आना शुरू होते हैं। इमोशनल बैलेंस और इनर स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये छोटे साइंस बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस अबंडेंस और अलाइंड वाइब्रेशन में मूव कर रहा है। इन चेंजेस को नोटिस करना, एप्रिशिएट करना और डेली प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना ही सक्सेस का सीक्रेट है। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग मंत्रा प्रैक्टिस। बहुत लोग मंत्रा बोलते समय जल्दी जल्दी शब्द कह देते हैं या इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। इससे सबकॉन्शियस उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। वेन डायर कहते थे कि स्लो, इंटेंशनल और इमोशनली फेल्ट रेपिटेशन ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। इसलिए मंत्रा बोलते समय हर शब्द को महसूस करें, धीरे धीरे और आराम से रिपीट करें, ताकि यह आपकी इनर स्टेट में सेटल हो सके। एक्सपेक्टेशन वर्सेस ट्रस्ट। बहुत लोग तुरंत रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन और डाउट पैदा होता है। मंत्रा और मॉर्निंग प्रैक्टिस का मकसद ट्रस्ट और अलाइनमेंट बनाना है, न कि ओवरनाइट मिरेकल। जब आप अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं तो सबकॉन्शियस और यूनिवर्स नेचुरली कोऑपरेट करते हैं। ट्रस्ट बनाते ही इंस्पायर्ड एक्शंस और स्मॉल सिंक्रोनिसिटीज शुरू हो जाती हैं, जो धीरे धीरे बड़े परिणाम में बदलती हैं। साइलेंट पॉज के फायदे। जब मंत्रा बोलने के बाद
कुछ सेकंड का शांत समय लिया जाता है तो यह सबकॉन्शियस को एफर्मेशंस को डीपली अब्सॉर्ब करने का मौका देता है। इस साइलेंस में आप सिर्फ अपनी सांसों और इनर स्टेट को महसूस करें। वेन डायर कहते थे कि साइलेंस और रिफ्लेक्शन सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे नेचुरल तरीका है। इस छोटे पॉज से आपके पूरे दिन की वाइब्रेशन काम और सेंटर्ड रहती है। कंपैरिजन ट्रैप से बचें। हम अक्सर दूसरों की वेल्थ और सक्सेस को देखते हैं और खुद को कंपेयर करते हैं। यह हैबिट हमारे सबकॉन्शियस में स्कैरसिटी की फीलिंग पैदा करती है। मांट्रा और अलाइंड मॉर्निंग प्रैक्टिस आपको एपीएनई जर्नी पर फोकस करना सिखाती है और कंपैरिजन से आने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को नेचुरली कम करती है। हर व्यक्ति का पाथ अलग होता है और अलाइंड स्टेट ही ट्रू अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। इमोशनल सेफ्टी और माइंडसेट। मनी और अबंडेंस तभी अट्रैक्ट होते हैं जब आपका मन सुरक्षित और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। अगर अंदर डर, स्ट्रेस या टेंशन है तो सबकॉन्शियस अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देता है। मांट्रा का असली काम यही है कि आप इनर स्टेबिलिटी और इमोशनल सेफ्टी महसूस करें। जब यह स्टेट बन जाती है तो आप नेचुरली इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं और यूनिवर्स आपकी अलाइंड वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। ग्रैटिट्यूड जोड़ना। मांट्रा के बाद एक सिंपल थैंक यू जोड़ें। यह ग्रैटिट्यूड आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि आप ऑलरेडी अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हैं। ग्रैटिट्यूड की यह एनर्जी सटल लेकिन पावरफुल तरीके से आपके इनर स्टेट को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में शिफ्ट कर देती है। इससे फियर और स्कैरसिटी की फीलिंग्स धीरे धीरे कम होती हैं और आप काल्म, फोकस्ड और अलाइंड रहते हैं। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। मांट्रा को एक दिन में कई बार जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा असर डेली काल्म और इंटेंशनल प्रैक्टिस से होता है। हर सुबह 5 से 10 मिनट डेडिकेट करना आपके सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करता है। कंसिस्टेंसी छोटे सटल शिफ्ट्स लाती है जो धीरे धीरे आपके डेली माइंडसेट और फाइनेंशियल डिसीजंस में दिखाई देती है। छोटी लेकिन लगातार प्रैक्टिस एक दिन में जोर जोर से एफर्ट करने से कहीं अधिक इफेक्टिव होती है। इंपेशेंस और डाउट से बचें। बहुत लोग जल्द रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं और जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मांट्रा प्रैक्टिस का काम सटल इनर शिफ्ट और अलाइनमेंट है, ना कि ओवरनाइट मिरेकल। डाउट और इंपेशेंस प्रैक्टिस को वीकन कर सकते हैं, इसीलिए बस कामली रिपीट करें, फील करें और प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें। जब ट्रस्ट और पेशेंस कंबाइंड होते हैं तो इंस्पायर्ड एक्शंस और सिंक्रोनिसिटीज नेचुरली आने लगती हैं। अवॉइड ओवरथिंकिंग। बहुत लोग मंत्र बोलते समय सोचने लगते हैं कि क्या सच में काम करेगा या मैं अभी इस वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाऊंगा या नहीं। ये ओवरथिंकिंग आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देता है। मंत्र का पर्पस सिर्फ इनर स्टेट को काम, फोकस्ड और अलाइंड बनाना है। रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ एक्सपीरियंस और फीलिंग पर ध्यान दें। जब आप ओवरथिंकिंग छोड़ देते हैं तो आपका माइंड नेचुरली ओपन होता है और अलाइंड एनर्जी अट्रैक्ट होती है। फेक पॉजिटिविटी अवॉइड करें। मंत्र बोलते समय फेक या फोर्स्ड हैप्पीनेस दिखाना कोई फायदा नहीं देता। सबकॉन्शियस सिर्फ रियल फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट करता है। इसलिए इमोशंस को नेचुरली फील करें, चाहे वह हल्की नर्वसनेस, क्यूरियोसिटी या काल्मनेस ही क्यों ना हो। रियल ऑनेस्ट इमोशनल कनेक्शन ही आपके थॉट्स और वाइब्रेशन को अलाइंड करती है। फेक पॉजिटिविटी सिर्फ टेम्पररी मास्क है, लेकिन अलाइंड इनर स्टेट ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और वेल्थ कॉन्शियसनेस बनाती है। गिविंग अप टू अर्ली। बहुत लोग जल्दी रिजल्ट्स ना दिखने पर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मांट्रा का असर तुरंत नहीं दिखता। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। जब आप हर सुबह 5 से 10 मिनट काम, फोकस्ड और अलाइंड रहकर मांट्रा रिपीट करते हैं तो यह धीरे धीरे सबकॉन्शियस में सेटल हो जाता है। धैर्य रखें, क्योंकि छोटे सटल चेंजेस समय के साथ बड़े परिणाम में बदलते हैं। लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। अगर आप मांट्रा बोलते समय इमोशंस कनेक्ट नहीं करते तो वर्ड्स खाली शब्द बनकर रह जाते हैं। सबकॉन्शियस सिर्फ वही अब्सॉर्ब करता है जिसे आप फील करते हैं। इसलिए मंत्रा के दौरान ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और कामनेस को महसूस करें। इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होने पर ही माइंड और यूनिवर्स के बीच अलाइनमेंट बनती है और आपकी वाइब्रेशन नेचुरली हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होती है। इग्नोरिंग इंस्पायर्ड एक्शन। मंत्रा बोलना सिर्फ एक टूल है, यह आपके काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्लेस नहीं करता। सबकॉन्शियस और यूनिवर्स आपके लिए सटल अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं।
लेकिन उन्हें पहचानना और एक्ट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्पायर्ड एक्शन वही है जो अंदर से सही लगता है, फियर या प्रेशर से नहीं। जब आप एक्शन इग्नोर नहीं करते तो स्मॉल स्टेप्स भी धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। मिसअलाइनमेंट विद इनर वैल्यूज। कई लोग मांट्रा रिपीट करते हैं लेकिन उनका इनर वैल्यूज और बिलीव्स उस प्रैक्टिस से मैच नहीं करते। अगर आपके डिसीजंस, एक्शंस या डिजायर्स आपके कोर वैल्यूज के खिलाफ हैं तो अबंडेंस अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मंत्रा प्रैक्टिस के दौरान अपने इनर सेल्फ से अलाइनमेंट बनाए रखें। जब थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस अलाइंड हों तो यूनिवर्स आपके लिए स्मूथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म साइंस ऑफ अलाइनमेंट। अगर आप इसे लगातार डेली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे सब्टिल लेकिन क्लियर साइंस दिखाई देने लगते हैं। डिसीजंस पहले से ज्यादा काम और कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। फियर, टेंशन और ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होती है। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज और इंस्पायर्ड एक्शंस अपने आप नजर आने लगती दो हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है और आप खुद को सेंटर्ड महसूस करते हैं। ये छोटे साइंस बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे अबंडेंस और क्लैरिटी की फ्रीक्वेंसी में मूव कर रहा है। इन सटल चेंजेस को नोटिस करना और अप्रिशिएट करना आपकी ओवरऑल ग्रोथ और ट्रस्ट को और मजबूत बनाता है। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग लगा तो कृपया लाइक करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा मंत्रा या पॉइंट सबसे इंपैक्टफुल लगा, या आप अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने मन को काम, फोकस्ड और अलाइंड बना सकें। ऐसे ही प्रैक्टिकल और ट्रस्टवर्दी स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखिए, छोटे डेली स्टेप्स ही आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लाते हैं और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। थैंक यू यूनिवर्स।